कहानी जटायु और संपाति की। जटायु और संपाति दो विशालकाय पक्षी भाई थे। संपाति अपने छोटे भाई जटायु से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसी ने जटायु को पाल पोस कर बड़ा किया था। संपाति जटायु से ज्यादा ताकतवर था। इसी कारणवश जटायु संपाति से ईर्ष्या करता था और वो हमेशा ये साबित करने में लगा रहता था कि वो संपाति से बेहतर है। इसी कारणवश वो संपाति से ईर्ष्या करता था और वो हमेशा ये साबित करने में लगा रहता था कि वो संपाति से बेहतर है। एक दिन वो बहस करने लगा कि वो संपाति से बेहतर उड़ सकता है। उसने कहा कि जो भी आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेगा वो विजेता घोषित होगा। संपाति ने हंसते हुए हामी भर दी। दोनों भाई उड़ने लगे और देखते ही देखते दोनों भाई आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। जटायु पूरा जोर लगा रहा था लेकिन वो संपाति की बराबरी नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आकर जटायु संपाति को चोंच मारने लगा, लेकिन संपाति अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं था। अचानक से संपाति के पंखों में आग लग गई। ये देखकर जटायु काफी डर गया। वो अपने छोटे भाई को सूर्य के भयंकर किरणों से बचाने के लिए उसके ऊपर उड़ रहा था। वो जमीन पर आ गिरा और ये देखकर जटायु अपराध बोध से घिर गया और अपने आप को काफी नीचा महसूस करने लगा। हम अक्सर अपने चाहने वालों से नाराज हो जाते हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि उनके फैसले हमारे हित में ही होते हैं और उनसे विरोध करने लगते हैं। अगली बार ऐसा करने से पहले इस कहानी को एक बार याद कर लीजिएगा। आखिर गलत कौन है? कहानी शूर्पणखा की। हम सभी ने शूर्पणखा की कहानी सुन रखी है। एक ऐसी राक्षस स्त्री जो श्री राम और लक्ष्मण पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, पर इस बात से क्रोधित होकर लक्ष्मण उसका नाक काट देते हैं। पर क्या शूर्पणखा गलत थी? क्योंकि राक्षसों के समाज में स्त्री को पूरी छूट होती है कि वो किसी भी पुरुष से अपना प्रेम जाहिर कर सके, चाहे वो पुरुष विवाहित हो या अविवाहित। और राक्षस जंगल में रहते हैं और श्री राम और लक्ष्मण इस वक्त जंगल में थे। वो जंगल पर अयोध्या के नियम लागू करना चाहते थे जबकि वो जंगल में थे। श्री राम भी इस घटना पर कुछ नहीं बोलते और मौन ही रहते हैं। असल में शूर्पणखा एक ऐसी अभागी स्त्री है जिसके भाई ने उसके पति का वध कर दिया और उसके पुत्र को लंका का राजा बनाने का झूठा वादा किया और उसने ये भी वादा किया कि वो जिस पुरुष से चाहे वो उसका विवाह उससे करा देगा। लेकिन जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा हुआ वो उसको नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। शूर्पणखा ये देखकर चिंतित हो गई कि वो अपना वादा तोड़ रहा है और उसने अपने पुत्र से कहा कि वो तप करे और शक्ति हासिल करे। लेकिन लक्ष्मण अनजाने में उसके पुत्र को ईमान देते हैं और उसकी जानकारी शूर्पणखा को नहीं थी। अपने पुत्र को खोने के बाद वो भयंकर पीड़ा में थी। उसे श्री राम को देखकर उम्मीद आती है कि ये व्यक्ति उसकी मदद करेगा, लेकिन वो इसका उल्टा करते हैं। असल में शूर्पणखा एक ऐसी प्रताड़ित स्त्री है जिसके जीवन में आए हर एक पुरुष ने उसको केवल दुख ही दिया है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, आखिर गलत कौन है? कहानी हनुमान और संपाति की। तो जब हनुमान जी माता सीता के खोज में निकले हुए थे तो उनका सामना संपाति से होता है। संपाति काफी भूखा था और वो वानरों का शिकार करना चाहता था और उन्हें खाना चाहता था। ये हनुमान के अनुसार सही नहीं था, ये गलत था। लेकिन एक बार उस पक्षी के नजरिए से देखे तो शिकार करना उसकी मजबूरी है। वो काफी भूखा था। वो अपने शिकार से ना ही प्रेम करता है और ना ही घृणा करता है। शिकार करना उसकी जरूरत है। इस कहानी का अर्थ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जो लोग हमसे अलग हैं जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो। श्री राम और किन्नरों की कहानी। तो श्री राम जब अयोध्या छोड़कर वनवास पर जा रहे थे तो सभी अयोध्यावासी सरयू के तट पर आए हुए थे। श्री राम ने उन सभी से विदा लेते वक्त ये कहा, अयोध्या के सभी महिलाएं, पुरुष और बच्चे अयोध्या लौट जाएं। वो किन्नरों का नाम लेना भूल गए थे। खैर उसके बाद जो हुआ वो तो पूरी की पूरी रामायण ही है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो जब 14 साल बाद श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने सरयू किनारे कुछ लोगों को देखा। ये वही किन्नर थे। वो 14 साल से श्री राम का इंतजार कर रहे थे। श्री राम ने उन सभी से पूछा कि आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? तो किन्नरों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप जब 14 साल पहले वनवास पर गए थे तो आपने सभी को जाने के लिए कहा, सिर्फ हमें छोड़कर। हम शायद इतने अभागे लोग हैं कि कभी कभी भगवान भी हमारा नाम लेना भूल जाया करते हैं। ये देखकर श्री राम काफी भावुक हो गए और उन्होंने भारी आवाज में कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप सभी का स्थान मेरे हृदय में और पूरे समाज में विशेष ही रहेगा। और आज के बाद आप सभी का आशीर्वाद मेरे यानी कि श्री राम के आशीर्वाद के समान माना जाएगा। श्री राम ने ये गलती तो की, पर प्रश्न ये है कि क्या हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं या इस गलती को यूं ही दोहराते रहेंगे। हम क्यों किन्नरों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि वो भी इंसान ही। तो चलिए मित्रों, हम आज की आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी हनुमान और भारत की। तो मित्रों, हम सभी ने ये कहानी सुन रखी है कि कैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और जब उन्हें उन शक्तियों की जरूरत पड़ती है तो जामवंत जी उन्हें उन शक्तियों का स्मरण करवाते हैं। पर ऐसा लगता है कि हम भारतीय भी अपनी शक्तियों को हनुमान की ही भांति भूल चुके हैं, क्योंकि हम वही भारतीय हैं जिन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाया था और ये वही भारत है जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जाना करती थी। पर आज हम पश्चिमी देशों यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के अप्रूवल के लिए इतने बेचैन हैं, दिन पर दिन अपना अस्तित्व भूलते ही जा रहे हैं। इसे देखो, इंग्लिश में बात करके अपने आप को कूल समझता है, जबकि संस्कृत इस विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इसे नासा ने भी माना है। हम पश्चिमी देशों के अप्रूवल के इतने बेचैन हैं कि मुझे भी इस वीडियो में नासा का हवाला देना पड़ रहा है। पर हनुमान जी को तो श्राप था कि वो अपनी शक्तियों को खुद स्मरण नहीं कर सकते हैं, पर हमें कोई श्राप नहीं है। हम उन लोगों की सोच को लेकर जी रहे हैं जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया, पर 70 साल पहले हमने उन्हें खदेड़ दिया, उन्हें हरा दिया। पर पता नहीं हम उनके सोच के गुलाम कब तक बने रहेंगे। हनुमान जी को तो जामवंत की जरूरत थी, पर हमें नहीं है। और अगर आपको जामवंत की जरूरत है तो यूं समझिए कि ये वीडियो आपके जीवन में जामवंत बन के आई है। तो मित्रों, इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल स्पिरिचुअली ऑसम को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो यो काना थारा भाई काना इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा। किसी ने सोची ना होगी।